सकरात है क्या आज? सकरात है लेकिन लाग रही बिल्कुल ही कोनी साहब। कारण कारण चाइनीज मांझा। पुराना तरीका से यदि मांझो चालतो तो आज बिल्कुल आसमान है नीलो तो हमारी संस्कृति है, चाइनीज मांझा थोड़ी है हमारी संस्कृति। इनमें करंट भी दौड़े साहब, नंगा तारा पर पड़े तो फॉल्ट भी वह है। इस दिन तक तो हमारी 3-3 4-4 चरखियां खत्म हो जाती थी, 500 पतंग खत्म हो जाती थी हमारी। और आज रात को फिर हम बैठ के कन्नियां डालते थे, 2-2 चरखियां अगले दिन खत्म हो जाती थी। लेकिन चाइनीज मांझा आया तब से त्योहार का मजा खत्म हो गया। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के साथ फिक्की सकरात्री आपने भी शुभकामना बधाई। फिक्की क्यों कह रहे हूँ? क्या सकरात को एक टाइम हो तो जो मैं ना पहले आसमान के अंदर आपने पतंगा देख बार मिलती, और आज छोटी सकरात है और छोटी सकरात के दिन थे। देखो एक बार आसमान घुमार दिखाओ, कत्ती पतंगा उड़ रही है। मतलब अति है कि मेरी नज़र जाओ तो आसमान ही दिख रही हो, पतंगा कौन दिख रही है आज। क्यों कौन दिख रही? कारण है, कारण ये हो कि आपा अपनी संस्कृति ने अपना हाथों खत्म करे। हाँ, आपा अपना त्यौहार ना आपा हाथों बास्ते लगाई। हाँ, क्या लगाई? हाँ, यो है मुजरिम, और ये मुजरिम ने पना दिया आपा। आप प्रशासन आपा कोसा, बिल्कुल प्रशासन की भी गलती है, लेकिन सौ बड़ा गुनेगार कोई है तो आपा। हाँ, आपा ही ने यूज में लिया। हाँ, और आपा ही को चलन इतना बढ़ा दिया कि अपना जो भटका ही आज भी घर बैठे ही। सकरात का दिन जो लोग छता ऊपर चढ़ रहे मनोरंजन करता, संस्कृति है अपने सांस्कृतिक भारत त्योहारों को देश है, बे त्योहार सेलिब्रेट करता, लोग हम प्यार प्रेम हो तो सारी चीज़ें होती, यार दोस्त भेड़ा होता। आज मायूसी है, सब चेहरा के ऊपर मायूसी है। मायूस हो साहब? बहुत मायूस है सर। सकरात है क्या आज? सकरात है लेकिन लाग रही बिल्कुल ही कोनी साहब। कारण कारण चाइनीज मांझा। यो बर्बाद कर दियो अपना ना अपनी संस्कृति ने। सब ने बर्बाद कर दियो जी। कपड़ा फाड़ दे, अगर छत के ऊपर गर्दन फाड़ दियो तो यहाँ को मान जाओ जी। तो बच्चा नहीं चीज़ से दूर रखा और खुद भी से दूर रहने की कोशिश करा, लेकिन फिर भी वो मार्केट में केवरो खटे हुआ आ रहे हो है मार्केट में इसलिए क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। लोग खरीदना तो मार्केट में आओ ही को। हर साल 10-15 आदमी डिजर्ट जो है, फिर भी कोई समझ में को नहीं इस बात ने हैं। हर साल 2-3 आदमी मरे और 10-15 आदमी घायल भी हुए हैं। लेकिन इस चीज़ ने सरकार समझ रही, न जनता समझ रही। जनता भी तो जनता और सरकार के लिए तो ये बड़ो बड़ो काम है, बहुत बड़ो काम है भाई जी। मतलब छोटी सी बात थोड़ी है चाइनीज मांझा ने बैन करना रोकना, ये तो बड़ो बड़ो काम है। सरकार सब कुछ जानती समझते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। कई दुर्घटना रोज हो रही है। काल भी एक बच्चा की गर्दन कटी है, इसके हॉस्पिटल में ट्रोमा में मैं लेकर गया शाम का 8 टाँक आया, लेकिन सरकार बिल्कुल जागरूक नहीं है। मतलब पुराना तरीका से यदि मांझो चालतो तो आज बिल्कुल आसमान है नीलो तो। लेकिन आज वो चाइनीज मांझो देश का भी हानिकारक है, समाज का भी हानिकारक है, शारीरिक हानि तो हो रही है। तो सबसे अनुरोध है कि चाइनीज मांझा को पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। अर्थात आस पास में कठे भी तो समाज ने, आसपास ने, प्रशासन ने सूचित करे और बिना रोकथाम करे। देखो सिर्फ आप बात चाइनीज मांझा की पतंगा की को नहीं, अब बात देश की सुरक्षा की है, देश का व्यापार की है। वो जो धागा और मांझो बनतो वह गरीब व्यापारी बनाता, छोटा उद्योग हाँ बका वह बनाता, जब बाकी रोजी रोजगार चलती। यो तो बड़ा बड़ा आदमियों का काम है। चाइना को हो तो आ रहे हो करंट भी दौड़े साहब, नंगा तारा पर पड़े तो फॉल्ट भी वह है। हाल भी एक आदमी जुल्स को। हाँ, ये मैं पहले तो आपके माध्यम से इस मकर संक्रांति के पूर्व पहले दिन सबको बधाई देता हूँ। मैं एक बात ये सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ, जो जिम्मेदार सीट पे बैठे हैं, ये चाइनीज मांझा चाइना से जहाँ आता है, इस सरकार को पता है आज के ज़माने में अगर कोई अवैध मादक पदार्थ अगर बॉर्डर पार करके आता है तो सरकार उसको तुरंत कपड़े कब्जे में ले लेती है। ये चाइनीज मांझा कहीं अक्स आता है, चाहे वो हवाई जहाज़ से आता होगा या कोई पानी वाले जहाज से आता होगा, जिस बंदरगाह पर आता है उस सरकार को पता है कि ये चाइनीज मांझा चीन से आया है, तो क्यों नहीं वो वहीं रोक दे उसको। अगर वो चाइनीज मांझा वहीं रुक जाता तो आज सीकर शहर नहीं, कहीं भी भारत में कहीं नहीं आता। ये अगर भारत में आता है और सरकार अपनी आंख बूंद रखी है तो ये छोटे व्यापारी हैं, वो तो फिर अपना जीविका और उपार्जन के लिए इसको धंधे के काम में लेंगे ये, और लेंगे तो ये बाजार में बिकेगा। बाजार में बिकेगा तो ये व्यापारी क्या, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं, वो क्या करते हैं, छोटे व्यापारियों को पकड़ते हैं कि आप इसको क्यों बेच रहे हो। पता होना चाहिए कि इनके बाजार में ये आई है तो इसको बाजार में बिकेगा। तो मैं सरकार के जो जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं उनको ये निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ से मान जा रहा है उस बंदरगाह को आप सीज कर दीजिए, वहीं आप उसको पकड़ लीजिए, फिर नहीं आएगा वो।
इसके तहत अगर वो बाज़ार में आ रहा है तो बाजार मैं इस अभिभावकों को भी ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को ध्यान रखें। ये चाइनीज मांजा काम में नहीं ले, ये बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। इससे हर दिन कैजुअलिटी होती रहती है। अखबार पढ़ते हैं, देखते भी हैं, हमारे आस पड़ोस में होता है, गली मोहल्ले में भी होता है। इसमें कई बार तो करंट आ जाता है, व्यक्ति की बच्चे की गर्दन कट जाती है। कल ही आज के हॉस्पिटल में कुछ हुआ था, उसके गर्दन का टांके आए थे। आपने मैं एक बार रोकू हूँ, ऐ सारी बात आप 5 साल 4 सालों कर रहे हैं। गर्दन कट है, पैर कट है, कपड़ा फाटा है, चप्पल फाटा है, पक्षी मरा, सारी बात कर रहे हैं। आज थोड़ी और गहरी बात करेंगे। गहरी बात इसलिए बोल रहे हूँ कि ऐ सारा नुकसान तो अपने सामने है। आज आप राष्ट्रवाद की तरफ चल रहे हैं, हर बात ने राष्ट्रवाद जोड़ा है, यो भी राष्ट्रवाद जुड़ रहे है। आप कहवा अपना छोटा व्यापार है आप मजबूत करेंगे, तो छोटा व्यापार है तो खत्म कर दियो, यो खत्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया जी। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे तो बोलते रहते हैं कि भाइयों बहनों चाइना का बहिष्कार करो, चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, भाइयों बहनों स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी के बन के रहो। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, फिर ये आ कहाँ से रहा है? भारत के अंदर कोई विदेश से कोई चीज़ घुस रही है तो वो बिना हस्तक्षेप के कैसे घुस सकती है? गैर कानूनी हो गया। तो ये तो फिर गैर कानूनी चीज हमारी छत पे कैसे आकर पड़। हाँ वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। और एक देश के जेनजी से, युवा से यही कहना चाहूंगा कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखो। आप अगर आज आवाज नहीं उठाओगे तो कल तक फिर गूंगे बन के रहना, फिर सरकार को दोष मत देना, क्योंकि युवा ही डिसाइड करता है देश का आने वाला भविष्य। बाकी आप लोगों की मर्जी है। थोड़े से लालच के लिए कि मेरी पतंग कट रही है या मैं कुछ, इस लालच में मत आओ। पहले की तरह हम सब लोग छत पे आते थे, आज छत पर बच्चे को लाने से हम डरते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये अभी आपके सामने देखा, मेरा जूता फट गया था इसी डोर के अंदर। तो ये जब जूता फट रहा है, लोगों की गर्दनें कट रही है, फिर भी अगर देश का युवा नहीं समझेगा। क्यों यूज कर रहे हैं आप? सिर्फ पतंग उड़ाना को मतलब यो थोड़ी हो कि सबकी काट देवा। मनोरंजन तो जना हुआ है कि क्यों कटे और क्यों कटावा, जना ही तो मनोरंजन हुआ है ना। सर बाजार में मांझा यही आ रहा है, चाइनीज आ रहा है। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो इसको पूर्णतः बंद किया जाए। और जो हमारे देश में जो छोटे जो उद्योग है उनको वो पना दे, उससे बनाएं। पहले भी बिकते थे, जो डोर तो पहले बिक रही थी, जो लोगों के घर घर में बन रही थी, उसमें कोई नुकसान नहीं था। बरेली से चरखी आती थी, वो सब कुछ बंद हो गया। देखो एक हमारी बड़ी बात, मैं एक बात जो क्यों व्यापार तो खत्म हो रहा हो रहा है, संस्कृति पे वार है। अगले 20 साल बाद में अगर यो माहौल यही चालता रही हो, थे याद कर रहे हो ना 10 साल पहले त्योहार रोज रोज खत्म होता जा रहा है। त्योहार खत्म हो जाएगा। आपने टाबरन बताऊंगा कि हमारे 20 साल पहले कोई यहाँ को त्योहार हो तो आसमान का मैं पतंगा उड़ती, वो तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो ही रहा है। हो जाए क्या? हो गया। हो गया, आज देख लो। नहीं तो मैं कह रहा हूँ आज 13 जनवरी है, छोटी संक्रांति, छोटी मकर संक्रांति उसको कहते हैं। इस दिन तक तो हमारी 3-3, 4-4 चरखियां खत्म हो जाती, 500 पतंग खत्म हो जाती थी हमारी। और आज रात को फिर हम बैठ के कन्नियां डालते थे। 2-2 चरखी अगले दिन खत्म हो जाती थी। लेकिन चाइनीज मांझा आया तब से त्योहार का मजा खत्म हो गया। त्योहार को मजा खत्म हो गया। जो बटका बैठा रहे पहली बडोड़ा के साथ बैठता, पिताजी पतंग उड़ाता तो टाबर हो गए। बिल्कुल, बस आप दिन लग गया साहब। प्रशासन से सबसे अनुरोध है कि इन्हें कहीं भी करके बैन करो जाए, बैन करो जाए। हाथ जोड़कर निवेदन है मुख्यमंत्री साहब, अगर थार तक मारी वॉइस पूग रही है और सीकर की जनता का, सीकर का एमपी साहब, सीकर का एमएलए साहब, थे लोग बड़ा लोग हो, थारे इशारा पर कुछ भी हो सके, तारू नम्र निवेदन है चाइनीज मान जाने प्लीज मार्केट से। कलेक्टर साहब आपसे भी अनुरोध कर रही है, अब ये जनता, ये एक देश का युवा आपसे अनुरोध कर रहा है, आप सबसे बड़े अधिकारी हो, जिले के मालिक हो, आपके होते ये चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है? हाउ इज पॉसिबल? मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। और सबसे पहले मैं देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके चैनल झलको सीकर के माध्यम से। और सबसे पहले आपने ये पूछा कि ये चाइनीज मांझा है, देखो इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें हमारा जो प्रकृति का संतुलन है वो खराब हो रहा है। वो कैसे खराब हो रहा है? ये जीव जंतु पशु पक्षी जो भी है हमारे प्रकृति के एक हिस्सा हैं। और आज के दिन इस मांझे से जितने पक्षियों की हत्या होगी उसकी कोई गिनती नहीं है। और इस वजह से हमारा जो संतुलन प्रकृति का ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमें इसको बचाना चाहिए। हमारी संस्कृति है, चाइनीज मांझा थोड़ी है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति ये चाइनीज मांझा नहीं है। हमारी संस्कृति आपसी प्यार, प्रेम, दया भाव और करुणा की है। हमने हमेशा से पशु पक्षियों पे करुणा दिखाई है, उनके प्रति हमने
प्यार प्रेम दिखाया है। लेकिन ये चाइनीज मांझा ने ये सारा ख़त्म कर दिया। आज कहाँ देख रहे हैं आप, हम अपने बच्चों को छत पे जाने नहीं देते, इसी डर के मारे नहीं जाने देते। पशु पक्षियों के पर तो कट ही रहे हैं, गर्दन कट रही है, साथ ही साथ इंसानों की और उनके बच्चों की गर्दनें कट रही है। बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल त्यौहार आते जन आप खुश होता, अब का त्यौहार आ रहे हो तो आप भी बचपा की तैयारी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर तार लगा रहे हैं, गला में गमछो डाल रहे हैं, ये कौन सा त्यौहार बना दिया आप? अब इसके बारे में तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन कैसे चुप है। एक बात होता है, एक्चुअली इसमें ये बात है कि प्रशासन भी ये सोचता है कि ये 5-7 दिन का त्यौहार रहता है और 2 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब तो 2 दिन का भी नहीं रहा, तो प्रशासन भी इतना इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसमें प्रशासन को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं तो ठहरा हूं भाई जी दोषी थे। नहीं दोषी मतलब क्योंकि है प्रशासन और ज्यादा दोषी आप, ज्यादा दोषी आप, प्रशासन दोषी है। नहीं प्रशासन दोषी है, चाइना को ऊपर तो फेंक रहा को नहीं बे, यहाँ तो है के बॉर्डर भेज दिया, पानी में छुपार भेज दिया, सही बात, ट्रेडिंग हो रही है ना, 2 देशों को व्यापार हो रहा है, व्यापार हो रहा है, कागजा के साथ हो रहा है, आ रहे है जनाई तो आ रहे हो ना, या तो आगोनी का काला बेजारी हो रही है, माध्यम से काला बेजारी हो रही है, तो भी प्रशासन दोषी है। माध्यम से सरकार तक यदि आवाज जाए है तो एक बढ़िया टीम को गठन कर और इस टाइम पर हाथों हाथ पूरा सर्च अभियान चलाया जाए और जठे भी पतंग डोर बिक्री है बटे अच्छी तरीका से गहराई से जांच करी जाए, जठे भी मिल रहे हैं चाइनीज बात जो बड़े सीज करे जाए, अगला दोषी है सजाया जो भी प्रावधान है वो निर्धारित। देखो अगली सकरात की तैयारी आज ही कर लो, क्योंकि अब तो शायद आप माटी जो बोला है ना, मुट्ठी में मिट्टी जगह निकल चुकी है, अब तो टाइम भी निकल चुके हो, जकन पूगणो बगन पूज भी चुके हो, जकन जानो बगन जा भी चुके हो सके कि आज रात में जितनी भी बिक्री होनी है बाको पर वीडियो माथे या फिर थारी आत्मन थे जगार थोड़ा ब्रेक लगा दो, क्योंकि आज जरूरी चीज़ को ना यो बहुत बड़ा नुकसान है साहब, देश को नुकसान है। चाइना अपनों खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, चाइना ना आप पिसा दे रहे हैं, बिकन खरीद रहे हैं, और अपना जो गरीब व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, बाकी रोजगार के ऊपर आप चोट मार रहे हैं। दूसरी मोटी बात, सांस्कृतिक देश है, संस्कृति के ऊपर विश्वास करवा रहा, त्यौहारा ने सेलिब्रेट करवा रहा, त्यौहारा ने आप पूरी तरीका में बर्बाद करने लग रहे हैं। पतंग आप उड़ाता पहले दूसरा की काटवा के लिए को नहीं, हो तो मनोरंजन हो, आपनी भी तो कटनी चाहिए। यूँ कितनों का आप बचा लोगा, कितनों का भी सकरात नहीं साहब बना लोगा, तो ये नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है, जीव को नुकसान है, जंतु को नुकसान है, देश को नुकसान है, और अपना दुश्मन ने बल देबारो काम है। प्रशासन अनुरोध कर सके, प्रशासन सरकार कर सके, यहाँ की कौन सी आपसे चाइना को डील हो रखी है कि आप यो भी को बंद कौन कर सको, कौन सा दबाव के अंदर चाइना आप यो माल मंगा रहे हो? कड़ा सवाल ही, और ये कड़ा सवाल और जवाब सरकार ने देना। जरूर नेता एक दिन के लिए फोटो खिंचा पतंग उड़ा लिया, जनता तो बापड़ी गरीब है, मैं तो गरीब हाँ, मैं तो त्यौहार ने त्यौहार के रूप में बढ़ाना चाहवा, थारी तरिया मैं फोटो खिंचा पॉपुलरिटी थोड़ी हासिल करना चाहवा, मैं तो त्यौहार ने त्यौहार की तरह बनाना चाहवा। हाँ, जो चाइना आज बॉर्डर पे हमें आंखें दिखा रहा है, अंदर तक घुस के आ रहा है, उसी का हम प्रोडक्ट खरीद के उसको आर्थिक स्थिति उसकी और मजबूत कर रहे हैं, ताकि हमारे वो फौजियों पर और हमला कर सके, हमारे देश की ज़मीन को और हड़प सकते। देश का युवा बायकॉट करे, अगर जिसने आज खरीद भी लिया है तो उसको कसम है, इस भारत की, इस देश की, इस तिरंगे की, हिंदुस्तान की कसम है, वो उस मांझे का बिल्कुल यूज ना करे। एक बार मिसाल क्या होगा, आपके 200-500 रुपए लगे रह जाएंगे, कचरे में पड़े रह जाएंगे, लेकिन देश का युवा जागरूक तो होगा ना। जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं, युवा ही देश को बदलेगा। आज अमेरिका, जापान, ये और भी बड़े बड़े देश हमसे आगे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ का देश का युवा जागरूक है, वो देश में गलत होने वाली चीज़ों के खिलाफ तुरंत आवाज़ उठाता है, और उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाता, उसको काम को बंद करवा के और आराम से सेलिब्रेशन करता है। लेकिन हमारा युवा सोया हुआ है, एकदम अंधा बहरा गूंगा हो रखा है। ऐसे नहीं होना है। मैं सभी युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिसने भी ये मांझा खरीद लिया, कृपया करके उसका यूज बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, और राष्ट्र भक्त बना पा, राष्ट्र हित के अंदर काम करा, यो राष्ट्र का हित का काम को नहीं, यो राष्ट्र कमजोर कर पाड़ो काम। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, और थारो प्यार चैन साथ बनाए रख जो। आज सकरात तो जिससी फिक्की मंदी बना लो, अगली सकरात ने कसम खा लो, मैं नबर पहली अभियान चालू करूँगा, महीना भर पहले आप लाग जावा कि महीना भर पहले अपना ना अपनी संस्कृति बचानी है, अपना ना अपने देश का हित कमाए काम करना है। बहुत बहुत आभार। झलको